कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्या भारत ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज साइट को अपनी मिसाइल से मारकर उड़ा देगा? आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं और किस मिसाइल से भारत ऐसा करने जा रहा है? खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं इजराइल ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। पहली बार इजराइल कच्चे तेल दे रहा है। आखिर किस देश को? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं बिना सोचे समझे काम करने का असर ये होता है कि आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है यूरोप के साथ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। अमेरिका के काम को पूरा करने के लिए यूरोप पीछे पीछे खड़ा रहा। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं, अगर यूरोप खुद में चाह लेना कि वो अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अमेरिका सबसे पहले यूरोप को तैयार करता है कि यूरोप उसके अनुसार ही चले और यूरोप चलता भी है अमेरिका के हिसाब से ही। इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप में ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी जिस तरीके से रूस ने ऑयल कट करना शुरू कर दिया है, ऊपर से यूरोप और अमेरिका ने खुद ही लगा दिया है रशियन डीजल और भी कई प्रोडक्ट पर बैन, तो यूरोप के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो रही है। यूरोप खुद तेल और गैस की समस्या से जूझ रहा है, पर इन सब के बीच में भी यूरोप रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है और कई सारे ऑप्शन यूरोप ढूंढ रहा है। आपको बता दें, हालात ऐसे भी हुए हैं, जो डेटा निकलकर सामने आया है उसमें ये देखने को मिला है कि अमेरिका ने गैसोलीन, कई ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद हैं जो भारत से खरीदे हैं, बड़ी मात्रा में खरीदे हैं, तो वहीं यूरोप ने भी कुछ वैसा ही किया है। वैसे आपको बता दें, यूरोप भारत को नहीं मानता है कि भारत सही तरीके से काम कर रहा है कि रणनीतिक इशू में हम भारत की तरह स्टैंड नहीं ले सकते हैं, हमें आखिर किसी न किसी का तो पक्ष लेना पड़ेगा। तो हमने इसी हिसाब से रूस के खिलाफ अमेरिका का पक्ष लिया है। भारत के लिए इनके मन में थोड़ी सी द्वेष है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि अभी भी रूस से काफी बड़ी मात्रा में यूरोप खरीदता है तेल और गैस। अब ये चाहते हैं कि दूसरा कोई रास्ता अपनाया जाए ताकि दुनिया को ये कहने का मौका नहीं मिले। अब यूरोप कई नए देशों के साथ समझौते कर रहा है, जिसमें से एक अजरबैजान भी है। अजरबैजान के साथ नए समझौते कर रहा है और इस समझौते के तहत यूरोप चाह रहा है कि बड़ी मात्रा में तेल हमें अजरबैजान दे दे। अब अकेले अजरबैजान में इतना ज्यादा उत्पादन तो होता नहीं है कि अजरबैजान पूरा का पूरा सारा मामला संभाल ले। अजरबैजान तुर्की से होते हुए भले इन देशों तक पहुंचा सकता है। कुछ पाइपलाइन हैं, लेकिन कुछ पाइपलाइन टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से अजरबैजान भी पूरी तरीके से नहीं पहुंचा सकता है तेल को या गैस को। फिर भी जहां तक हो पा रहा है वहां तक अजरबैजान टैंकर सप्लाई कर रहा है यूरोपीय यूनियन को, यानी यूरोप के देशों को। अजरबैजान को लेकर ये खबर सामने आ रही है। पर अब इजराइल ने इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया है कि इजराइल यूरोप को भेज रहा है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चे तेल। ये पहला मौका है जब क्रूड ऑयल मटेरियल को इजराइल ने शिप किया है, यूरोप को बेचा है, शिपमेंट भेजी है। वैसे आपको बता दें, इजराइल के पास भी कई ऐसे फार्म हैं जो नेचुरल गैस वगैरह को निकालते हैं, खास तौर पर मेडिटेरियन सी के पास। अब ये इजरायली कार्गो पहुंच रहे हैं यूरोप ताकि किसी तरीके से समस्याओं का समाधान हो सके। 2017 में इजराइल ने तेल और गैस का खनन शुरू किया था, वो भी जॉर्डन और इजिप्ट के साथ डील फाइनल करने के बाद। अब कहा जा रहा है कि नई डील हो रही है, जिस डील के तहत इजराइल तेल गैस से भी अब कुछ न कुछ पैसे कमाने के चक्कर में दिख रहा है और उसकी ये मुराद पूरी भी होते दिख रही है। खैर, इजराइल अजरबैजान अब ये नए निकल कर आए हैं
केंद्र जहां से यूरोप तेल खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ने हड़कंप सी मचा कर रखी हुई है और एक डर का माहौल पैदा कर दिया है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के अंदर तो जरूर। क्या भारत भी अपने दुश्मन देश के ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाएगा? वैसे आपको बता दें, जब युद्ध शुरू होता है ना, तो 2-3 चीजें कोई भी देश दुश्मन देश की तबाह करना चाहता है। उसमें से एक होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के माध्यम, चाहे सड़क हो, ब्रिज हो, पुल हो, उनको उड़ाना चाहता है। तो दूसरा होता है कि ऑयल स्टोरेज, तेल का जो भंडार है उसे ही उड़ाना, उसे ही खत्म करना। वैसे तो तेल के भंडार को खत्म करना आसान होता है, सिर्फ पता होना चाहिए कि इस जगह पे तेल का बड़ा भंडार है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, इनमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है, तो ऐसे में एक वार से ये पूरी तरीके से तबाही फैला देते हैं। तो ज्यादातर यही देखा गया है। आपने देखा होगा सऊदी अरब और यूएई पर जब हुती विद्रोही हमला करते हैं तो वो उनकी रीढ़ पर ही हमला करते हैं, यानी कि ऑयल स्टोरेज और ऑयल ट्रांसपोर्ट सेक्शन पर ही हमला करते हैं, ताकि तबाही को और ज्यादा बड़ा किया जा सके। अब न तो तेल होगा, न यातायात के साधन होंगे, तो बहुत तरह की अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे में हर दुश्मन देश इस तरह की मिसाइल और इस तरह के टारगेट तैयार रखता है कि सामने वाले के संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। वैसे आपको बता दें, भारतीय आर्मी में मिसाइल को शामिल किया गया परलय मिसाइल, जो 5 टन की ये मिसाइल है और इसके साथ बहुत ज़्यादा खासियत है। खासियत ये है कि 500 केजी से लेकर 1000 केजी के वॉरहेड ये लेके जा सकती है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि इसकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 400 किलोमीटर है और ये इनिशियल नेविगेशन सिस्टम से आराम से चलाई जा सकती है। ये हाईली मूव करने वाली मिसाइल है, यानी अपने रास्ते, अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सकती है। इस मिसाइल ने हड़कंप इसलिए मचा दिया है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब युद्ध के कभी हालात बनेंगे तो ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जिसका इस्तेमाल भारत कर सकता है अपने दुश्मन देश के ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल स्टोरेज को उड़ाने के लिए। चूँकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और इस पर वैलिडेशन कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, इसका गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन एल्गोरिथम सिस्टम, ये सब कुछ अच्छा है। ऐसे में भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे आपको बता दें, परलय मिसाइल को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि परलय की ताकत बहुत ज़्यादा है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे टारगेट हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना के लिए ये एक मजबूत मिसाइल के रूप में सामने आएगा और नाम की ही तरह ये प्रलय मचाएगा, तबाही मचाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।